महाराज भगवान का अवतार हो शंकर जी आए ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। भोले बाबा हर जगह आए, राम अवतार में भी आए थे और कृष्ण अवतार में भी भोलेनाथ दर्शन करने आए। हर हर महादेव। अच्छा क्यों नहीं आवे? हमारे भगवान त्रिभुवनपति जगदीश जगदात्मा द्वारकाधीश नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज का कन्हैया छैया यशोदा के लाला के दर्शन करने भला कौन ना आवे? हमारे ठाकुर जी हैं ही बड़े प्यारे बड़े मधुर, जो देख लेवे सोई दीवाना हो जावे। तो भला शंकर जी क्यों ना दर्शन करने आवे? शंकर जी लेकिन अकेले नहीं आए, अपने साथ में अपना चेला कागभूषुंडी जी ले आए। आवाज लगाई, अरे ओ मैया ओ मैया, द्वारे से ही आवाज लगाई। जसोदा मैया भागी भागी गई, अरे कोई महात्मा आ गए। महाराज महाराज प्रणाम करूं दंडोत करूं? हाँ खुश रहो मैया, बधाई हो मैया, तेरे घर पे लाला आओ है। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब आप महात्मन को आशीर्वाद है महाराज। अच्छा हाँ, हाथ जोड़ करके यशोदा मैया कहती महाराज थोड़ी देर रुको, हम कोई आपको सामग्री लाते हैं दान में देने के लिए। भोले बाबा बोले मैया हम ऐसे वैसे महात्मा नहीं है दान लेने वाले, फिर अरे हम कोई मांग कर खाने वाले महात्मा नहीं है, हम तो तुम्हारे छोरा को मुंह देखने आए हैं। जसोदा मैया ने ऊपर से नीचे तक देखा, राम 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 राम, गले में सांप बिच्छू लंबी लंबी जटाएं भभूति लगाए। हे भगवान हमारो लाला देखे को डर और जाएगा इस बाबा को देखकर। महाराज दान चाहे डबल ले लो और दर्शन नहीं होगा। बोले बाबा बोले सुनो, दान तो तुम हमसे भी ले लो पर दर्शन तो हम करके जाएंगे। यशोदा मैया कोई बोली कोई जबरदस्ती है क्या? छोरा हमारा, लाला हमारा, घर हमारा, हम दर्शन करवाएं ना करवाएं? बोले बाबा बोले वाह ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। यशोदा मैया बोली अगर ना करवाएं तो? बोले बाबा बोले हम यहीं समाधि लगाएंगे। अच्छा समाधि लगा के क्या करोगे? बोले आज नहीं तो कल तुम्हारा छोरा बड़ा तो होगा, बड़ा होगा तो चलेगा, चलेगा तो बाहर निकलेगा, निकलेगा तो हम मकान के बाहर ही बैठे मिलेंगे, दर्शन कर लेंगे। सोई यशोदा मैया बोली सुनो महाराज ये तुम्हारी सोच होगी, भगवान की हम पे बड़ी कृपा है, ऐसे हम पे एक दरवाजे नहीं है 999 दरवाजे हैं, या दरवाजे को मैं जिंदगी भर के लिए बंद कर दूंगी, जा दरवाजे तो छोरा निकालूंगी नहीं। लो बैठे रहो समाधि में, लगा लो। बोले बाबा बोले ओ देवी साधु हट नहीं जानती कितनी खतरनाक होती है। यशोदा मैया बोली तुम्हारा ब्याह हुआ? बोले बाबा बोले हाँ हुआ तो है। बोले महाराज त्रिया हट देखी कितनी खतरनाक होती है? बोले बाबा मन ही मन बोले हाँ हमारी देवी जी भी बड़ी खतरनाक। हाँ समझ गए। और सच में बतावे महाराज दो हटें बहुत खतरनाक, एक बाल हट और दूसरी हम कहेंगे नहीं क्योंकि अभी 2 दिन हमें 2.5 दिन रहना है। नहीं आप लोग बहुत अच्छी होती, माताएं बहुत अच्छी हैं, सुबह से बेचारी जल्दी जल्दी खाना बनाती हैं, जल्दी जल्दी पूरी बनाती हैं, सब्जी बनाती और जल्दी जल्दी श्रृंगार करके कथा में आ जाती हैं और फिर जाकर के खाना बनाती हैं, तो कथा में एक भी मिनट नहीं चूकती। माताएं बहुत अच्छी हैं, इसलिए हम बुराई नहीं करेंगे। बहुत मेहनत करती माताएं, और कितना मेहनत करती, सुबह से उठती बच्चों को स्कूल जाना, बच्चों के पापा के लिए पप्पू के पापा के लिए टिफिन बनाना, कितनी मेहनत करती माताएं। बहुत आप लोग तो बहुत मेहनत करती माताओं। ये आपकी हट की बात नहीं कर रहे, ये तो हम वेस्ट इंडीज की माताओं की बात कर रहे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। वैसे एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, माताओं की सुननी भी चाहिए सबको। हाँ पत्नियों की तो सुननी चाहिए और कर भी कुछ नहीं सकते। भोले बाबा बोले देवी दर्शन नहीं करवाओगी मैया? ना महाराज दरवाजा बंद, सीताराम। ओ भोले बाबा गए नहीं, गोकुल में ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। आहा राम अवतार में शंकर जी को दर्शन नहीं हुए थे, उस समय भी बड़ी दिक्कत हुई। उस समय जब दर्शन नहीं हुए थे तो शंकर जी रोए थे तो राम जी ने मन में प्रेरणा दी, रो मत, ज्योतिषी बन जाओ, हमारा हाथ देखने आ जाओ, हमारी मैया ज्योतिषियों पे बड़ा भरोसा करती। तो राम अवतार में शंकर जी रोए थे
किसको मिलने के लिए? रघुनाथ जी को, राम को मिलने के लिए। लेकिन कृष्ण अवतार में शंकर जी से मिलने के लिए हमारे घनश्याम रोए हैं। आहा, मां भोले बाबा तो पेड़ के नीचे बैठ गए और जैसे ही बाबा गए सोई हमारे ठाकुर जी ने अपना एम्पलीफायरम चालू कर दिया, लगे रोने। अब मैया बड़ी हैरान, मैया अपनी गोद में ले, थोड़ा झुलावे। अरे लाला काहे गो, काहे गो, चुप है जा। ओ लाला चुप है जा, काहे गो, काहे गो, चुप है जा। और जहां मैया चुप करावे सोई भगवान अपनो वॉल्यूम तेज कर दे। मैया बड़ी हैरान, ये भगवान ज्यों चुप करावे त्यों ये बड़ो जोर जोर से रोवे। फिर अरे लाला काहे गो, का की अलाय बलाय लग गई। हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हे चक्र सुदर्शन धारी नारायण, रक्षा करो। भगवान रोते भी जा रहे, मन ही मन कहते जा रहे, जय हो मैया, हमारे नाम से हमको ही झाड़ा लगा रही है, जय हो। अरे लाला चुप है जा, अरे लाला काहे गो। भगवान फिर वॉल्यूम बढ़ा दे। अब तो बड़ी बड़ी गोपियां आ गई। अरे मैया ये छोरा काहे को रो रहा है, इतनी देर से मैं सुन सुन के पक गई हूं। यशोदा मैया बोली, का बताऊं गोपियों, मैं भी बड़ी परेशान हूं, 1 घंटा हो गया, चुप होने का नाम ही नहीं लेता लाला। क्या बात है मैया, काऊ ने जादू टोना तो नहीं कर दिया? मैया बोली, मैं ना जानू, भगवान जानेंगे। अलाय बलाय मेरे लाला पे नया है, कोई भी अलाय बलाय हो, हे नारायण मेरे लाला पे नया है। मैया बार बार प्रार्थना करें। एक गोपी बोली, मोई तो लाला की आंख ने बड़ी बड़ी दिखावे, जाके ऊपर कोनो मंत्र कर गो। कोई आया था क्या? तो जसोदा मैया बोली, वैसे तो कोई नहीं आया, एक महात्मा जरूर बड़ा जटाजूट वाला आया, पर अंदर नहीं आया। क्या कह रहा था? छोरा को मुंह देखने के लिए हट कर रहा था, मैंने मना कर दिया, भाग गया। हाँ वही बाबा ने काऊ जादू टोना कर दियो। हे भगवान, तुरंत एक गोपी को कहा, जा तो जरा ढूंढ कर ला महाराज को, अब तो वही अपना जादू उतारेंगे। गोपी भागी भागी गई, पूरे गोकुल में ढूंढा और बाबा गोकुल के बाहर पेड़ के नीचे धुनी रमाए में लगे। अरे महात्मा जी प्रणाम। हाँ भाई खुश रहो गोपी। महाराज आपको मेरी महारानी जसोदा मैया ने बुलाओ है। बोले बाबा बोले, हम किसी के घर नहीं जाते, पोंगा पंडित नहीं है, हम खड़िया पलटन महात्मा नहीं है, अच्छे खासे महात्मा है, काऊ के घर नहीं जाते, जिनको पड़ी है वो यहीं आवे। काकभूषुंडी जी ने धीरे से कान में कहा, महाराज जहां प्रभु हैं वहीं से बुलौआ आया है। अच्छा हाँ चूको मत, चल पड़ो। ठीक है ठीक है ठीक है गोपी। अच्छा गोपी, अगर तेरी तू इतना निवेदन करती है तो मैं आ रहा हूं पीछे से, चल। गोपी आ गई, भोले बाबा भी पीछे पीछे से आ गए और जहां भवन में प्रवेश किया सो भगवान ने वॉल्यूम और तेज कर दिया रोने का। क्या हो गया मैया? मोह पहले तो भगा दिया, अब बड़ी सम्मान पूर्वक बुला रही, बड़ा स्वागत सत्कार कर रही है, आरती कर रही है। क्या बात है? महाराज मुंह पे भूल हो गई, मैं पहचान ना पाई कि तुम महात्मा हो। मैं तो जानू कौन खड़िया पलटन ऐसी बाबा हो जो हमारे छोरा को डराने आया। नहीं महाराज, अब मैं पहचान गई, आप सच्चे महात्मा हो। अच्छा क्या बात है गई? महाराज जब ते आप गए हो ना, मोरो छोरा रोई रोई रहो है, बड़ी जोर जोर से रो रहा है, आप कोई मंत्र लगा दो, जादू जानो तो। बोले बाबा बोले, लाओ जरा हमारे हाथ में। महाराज पहले ठाकुर जी रो रहे थे और जहां बाबा के हाथ में गए सोई हमारे कन्हैया चुप हो गए। सब गोपियां एक दूसरे को बोली, हैं यही बाबा ने जादू लगाओ हो तो देखो वो ठीक होगा। ठाकुर जी भोले बाबा को देखें, भोले बाबा ठाकुर जी को देखें, आंखों ही आंखों में बात होने लगी। देखो ना एक बात बोले, प्रेमियों को बात करने की जरूरत नहीं होती, जो प्रेमी होता है वो आंखों के इशारे से ही काम चला लेता है। बोलो सीताराम। ये संसार की बात नहीं, भगवान के भक्त भी भगवान के भाव को समझ जाते हैं। भोले बाबा ने आंखों ही आंखों में कहा, सरकार कैसे हो? ठाकुर जी बोले, हम तो ठीक हैं। क्या बात है बाबा, तुम बड़े उदास लग रहे हैं। महाराज हमारे कारण आपको रोना पड़ा। ठाकुर जी बोले, क्या बताएं, आप हो ही, आपको मिले बिना हम कैसे रह पाते। और बात देखना, जो दुनिया को हंसाते हैं वो हमारे गोविंद अपने भक्तों के लिए रोते भी तो हैं। आहा, बड़ी देर हो गई,
ठाकुर जी ने देखा भोले बाबा एक टक देख रहे, कहीं ऐसा ना हो समाधि ना लग जाए, गड़बड़ हो जाए। तो ठाकुर जी ने लइयो बाबा की डांडी हला दी पकड़ के, सोई बाबा की नींद खुल गई। महाराज ले मैया तेरा छोरा ठीक है, गो जय हो महाराज, प्रसाद पालो। नहीं मैया बस आनंद है। भोले बाबा चले आए। आहा